देखो ये एक एनसेम का केस स्टडी का क्वेश्चन है. Noble Optic Cable Enterprises is considering a capital project about which the following information is available. और क्या दिया हुआ है? द इन्वेस्टमेंट आउटले ऑन द प्रोजेक्ट विल बी 100 मिलियन. यानी एक प्रोजेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, उसमें 100 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें, जिसमें 80 मिलियन फिक्स एसेट्स पे होगा और 20 मिलियन वर्किंग कैपिटल पे होगा. द एंटायर आउटले विल बी इंकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. The project will be financed with rupees 45 million of equity capital, 5 million of preference capital, and 50 million of debt capital. Preference capital will carry a dividend rate of 15% and debt capital will carry an interest rate of 15%. The life of the project is expected to be 5 years. At the end of 5 years, fixed assets will fetch a net salvage value of 30 million, whereas net working capital will be liquidated at its book value. The project is expected to increase the revenue of the firm by rupees 120 million per year, while the increase in cost is expected to be rupees 80 million per year. The cost of rupees 80 million per year does not include depreciation, interest, and tax. The effective tax rate will be 30%. Plant and machinery will be depreciated at the rate of 15% per year as per the written down value method. Given the above details, the management will like you to prepare the free cash flow for the project and statement for the 5 years. तो ये सेम 1 का मुझे लग रहा है सेम 1 नहीं, सेम 2 का, और इसका एक फॉर्मेट रेडी होगा. सेम सम मुझे तो याद भी आ रहा है कि मैंने पढ़ाया है. आई डोंट नो राइट है कि रॉन्ग. फॉर्मेट मैं वहां से ले लेता हूँ. सेम 2 में शायद तुम लोगों को ये था AFM में. यस सर, सेम 2 में था. तो इसकी तो मैं सेम 2 की भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा एक बार. एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो जो हम लोग करते थे, फॉर्मेट तो वही काम आ जाएगा. ये एक फाइल नंबर ही 06 है और ये सेम सम मुझे तो याद आ रहा है नंबर देख के कि ऐसा एक सम मैंने कभी तो सॉल्व करवाया. आई डोंट नो. ये वाला 100 मिलियन, 80 मिलियन, 20 मिलियन, 45, 550, हाँ 5 years 30 मिलियन. यस, देखो सेम ही सम है. थोड़ा बहुत जो रेट अलग है, ये 25% दे दिया है, वो 15 है, बट ये पूरा शीट काम आ जाएगा हमें वहाँ पे. मुझे खाली थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे. जस्ट अ सेकंड. फॉर्मेट तो ये वाला काम आएगा हमें. क्वेश्चन मैं डिलीट कर देता हूँ. तो देखो इसमें सबसे पहले तो इनिशियल कितना हमारा टोटल पैसा जा रहा है वो दिया है 100 मिलियन, जिसमें 80 मिलियन फिक्स्ड एसेट्स और 20 मिलियन वर्किंग कैपिटल होता है. तो सबसे पहले तो हमें इनिशियल आउटले ही निकालना होता है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है. राइट, फर्स्ट ऑलवेज कैपिटल द फाइंड द इनिशियल आउटले, कॉस्ट ऑफ मशीन या फिक्स्ड एसेट जो भी 80 मिलियन दिया है, वर्किंग कैपिटल 20, तो टोटल 100 मिलियन हमारा शुरू में जाएगा. फ्री कैश फ्लो 5 साल का प्रोजेक्ट है, तो हमें जो फ्री कैश फ्लो निकालना है उसके लिए ये 5 कॉलम और एक 0 कॉलम ये हमें बनाना है. सबसे पहले तो इनिशियल आउटले जो है वो तो हम यहाँ पे माइनस में लिख देंगे 0 में. राइट, और उसके बाद हमें ये निकालना है मेन जो है ये वाला पार्ट, ये वाला पीबीटी वाला पार्ट.
इसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी होगी, कभी सेल्स दिया होगा तो सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सारे कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे हम, राइट, वो सब निकालते हैं। बट इसमें सेल्स वेल्स नहीं दिया। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, in this question it is given here कि increase in revenue by 120 million, revenue 120 million से increase होगा, तो 120 million से revenue increase होगा तो ये हमारा profit है, और हमारा cost 80 million से increase होगा, तो इन दोनों का difference हमारा फायदा है ये प्रोजेक्ट करने से। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू विल बी 120 मिलियन, हर साल में हमने वो ले लिया, लेस इंक्रीज इन कॉस्ट, तो हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, क्योंकि ये कैश फ्लो एस्टिमेशन में हमने पूरे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो निकाल रहे हैं, राइट। तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड हम इग्नोर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड, बट ये प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड फाइनेंस में पता नहीं, बट वो तो क्योंकि हम पूरे प्रोजेक्ट का निकाल रहे हैं तो इग्नोर ही करना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हम नहीं लेंगे। तो ये पीबीडीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। यहाँ पे क्लियरली लिखा था कि द कॉस्ट मिलियन पर ईयर डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट तो हम नहीं माइनस कर रहे, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे दिया है 15% पर ईयर, और कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है हमारा, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज 80 मिलियन, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है हमें, तो डेप्रिसिएशन हमें ये निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन की ऑब्वियसली, फिक्स्ड एसेट्स और मशीन। तो ये 80 मिलियन दे दिया है, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 80 का 15%, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन विल बी 12, सेकेंड ईयर का ओपनिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस द डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर 68, 2 डेसिमल तक ले लेता हूं बिकॉज अमाउंट इज इन मिलियंस, तो दिस विल बी द ओपनिंग वैल्यू। अब 68 का 15% हमें निकालना है, और वैसे ही सबका 15% निकालना है। 68 का 15% 10.2, और यहाँ पे 68 minus 10.2 will be the opening value in the third year, फिर उसका 15%, ऐसे ही ओपनिंग 15%, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 5 साल का, जो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। 12 year, then 10.2 यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड ईयर का 8.67, फोर्थ ईयर का 7.37, एंड फिफ्थ ईयर का 6.26। तो दिस इज योर डेप्रिसिएशन। ये तो क्लियर है डेप्रिसिएशन कैसे निकाला, और ये माइनस करके जो हमारा आएगा ये भी हम 2 डिजिट तक ही ले लेते हैं। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%, टैक्स रेट इज गिवन 30%, तो टैक्स हमने माइनस किया 30%, और 30% किसका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, 28 का 30%, 29.8 का 30%, लाइक दैट, 2 डिजिट्स तक ले रहे हैं हम लोग। सो दिस इज योर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करके आ जाएगा तुम लोगों का, राइट। और फ्री कैश फ्लो हमें निकालना है, तो डेप्रिसिएशन हम वापस ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन हम वापस ऐड करते हैं,
because depreciation is a non-cash expense. Depreciation is a non-cash expense, right? तो add depreciation जो ऊपर है वही हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. Then you will get the cash flow. तो तुम्हें ये कैश फ्लो तो मिल जाएगा. PAT plus depreciation. Add terminal cash flow. ये भी important है. What is terminal cash flow? Salvage value, scrap value of fixed asset plus working capital जो end में वापस मिल जाता है. तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया ही है कि सैल्वेज वैल्यू यहाँ पे दिया है 30 मिलियन होगा फिक्स्ड एसेट्स का, और जो वर्किंग कैपिटल है वो भी लिक्विडेट हो जाता है क्योंकि वर्किंग कैपिटल जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है यूज होगा और प्रोजेक्ट खत्म होते ही हमारा वो वापस मिल जाता है. तो वर्किंग कैपिटल 20 मिलियन था और सैल्वेज वैल्यू 30 मिलियन था. तो टर्मिनल वैल्यू हमने टर्मिनल कैश फ्लो यहाँ पे निकाला है 30 प्लस 20 50 मिलियन, जो सिर्फ लास्ट ईयर में ऐड करना है. लास्ट ईयर में ऐड करना है. तो योर नेट फ्री कैश फ्लो तुम लोगों का ये आ जाएगा. नेट फ्री कैश फ्लो आ जाएगा. इतना ही तुम लोगों को पूछा है. तुम लोगों को वो नहीं बोला है कि ये प्रोजेक्ट विजिबल है कि नहीं है. अगर पूछते हैं कि प्रोजेक्ट विजिबल है कि नहीं है तो वो हम लोग कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट विजिबल है कि नहीं है, दैट इज एनपीवी निकाल के, राइट. तो एनपीवी तो निकालने बोला ही नहीं है यहाँ पे, बट एनपीवी अगर निकालना है तो एक परसेंटेज देंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और समथिंग, जिसमें हमें एनपीवी पॉजिटिव है तो ये प्रोजेक्ट करना चाहिए और एनपीवी नेगेटिव है तो नहीं करना चाहिए. तो ये तो 10% पे पीवीआईएफ फैक्टर्स लिया है और फिर ये जो नेट कैश फ्लो आया इसको पीवीआई फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, राइट. और देन ये पूरे का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू. ये पीवी का टोटल हमारा हो जाएगा एनपीवी. तो ये फ्री कैश फ्लो ये है, जो ये लास्ट कॉलम है नेट कैश फ्लो. दिस इज योर फ्री कैश फ्लो. दिस इज योर फ्री कैश फ्लो. इसमें किसी को भी कुछ डाउट है क्या? एनी क्वेश्चन और एनी डाउट टू एनीवन? कुछ नहीं समझा तो पूछ सकते हो. और ये फ्री कैश फ्लो के लिए ना सेम 2 की कोई रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास, वो मैं अपलोड कर दूंगा. ये जो टॉपिक की है कैश फ्लो एस्टिमेशन की, ये आने वाला है ना पक्का, कैश फ्लो एस्टिमेशन. एनी डाउट? सबको समझ गया कि नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर इसका क्वेश्चन में यही फॉर्मेट. हाँ, फ्री कैश फ्लो के लिए यही फॉर्मेट तो यही रहेगा, लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. मतलब सेल्स दिया है या क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इसके लिए मैं ये फाइल भी भेज दूंगा E06 जो है, इसमें सेम 2 के बहुत सारे सम सॉल्व है, बट स्टार्टिंग के थोड़े तुम लोग देख सकते हो. इसमें रिप्लेसमेंट वाले सम्स भी है और ये स्टार्टिंग के थोड़े देख सकते हो तुम लोगों को. और इसकी कितनी रिकॉर्डिंग है मालूम नहीं, 2 रिकॉर्डिंग होगी लास्ट ईयर की. मैं देखता हूँ, आज एक तो अपलोड कर दूंगा, टाइम मिलता है या मैं टीम को बोलता हूँ, और एक तो अपलोड कर देंगे वो लोग चेक करके. एक मैं कल कर दूंगा, राइट, जैसे भी होगा. तो तुम्हारा ये तो आ जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो. अब इसमें ना बस एक चीज और है कि क्योंकि ये तो तुम लोगों को सेम 1 का था ना, एक चीज में जो डाउट हो सकता है, जो मुझे डाउट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है. प्रेफरेंस डिविडेंड तो हम माइनस नहीं करते हैं, राइट, वो तो श्योर है. बट इंटरेस्ट में हो सकता है माइनस करना पड़े हमें. इंटरेस्ट माइनस करना पड़े. अगर ये तुम लोग अपने अपने फैकल्टीज को भी पूछ लोगे तो अच्छा है कि इंटरेस्ट माइनस करना है कि नहीं. मैंने तो नहीं किया है, मेरा तो व्यू वही है, बट ये अलग अलग
क्योंकि पैफ में आई डोंट नो ये किस टॉपिक में एग्जैक्टली है, ये टॉपिक का नाम क्या है और क्या उनको चाहिए, बट सिर्फ फ्री कैश फ्लो अगर बोलेंगे तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं करना है 99%, ठीक है। इंटरेस्ट अगर माइनस करना होगा तो फिर क्या होगा, ये जो पीबीडीटी हमने लिखा है ना 40 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद इंटरेस्ट भी माइनस होगा, बट 99% वो मत करना। एक बार अपने फैकल्टी सीआर को बोल के कंफर्म कर लेना, कॉलेज तो बंद है तो ठीक है, बस बाकी तो पूरा मेथड और सब कुछ राइट है 100%, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? और कुछ डाउट है ये क्वेश्चन में किसी को भी? क्लियर है ना? और एनपीवी कैसे निकालना है वो भी इसमें मैंने बता दिया, एनपीवी तो सबको पता ही है, वो तो मिड सेम के पहले की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है ही अभी भी यूट्यूब पे, जिसमें एनपीवी वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन तो है। इसके कोई और क्वेश्चंस है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, या वर्किंग कैपिटल है ये तो तुम लोग एक बार देख लेना, और इसमें 3 मेथड है, ये तो मैंने प्री मिड सेम में बताया था। ये एक क्वेश्चन है, ये है क्या तुम लोगों को, ये वाला, ये 24 में आया है। वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ascertaining हाँ risk ये है सर। financial institution is break even point capacity utilization. How is it defined? Consider the following which pertains to a project. सेल्स दिया हुआ है और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिया हुआ है। Provide the working to arrive at the break-even point capacity utilization of the project. If depreciation out of the fixed cost is 7.5, what is the cash break-even point capacity utilization of the project? ठीक है, तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सबसे पहले तो हमें ये जब भी सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया है तो तुम लोग ने एक सेम 1 या 2 में भी सीखा था कि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, राइट? इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट निकालेंगे पहले तो हम, और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ये भी सबको पता है, राइट? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सबसे पहले तो मैं इनकम स्टेटमेंट लिख देता हूँ। सेल्स वीसी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, वेरिएबल कॉस्ट, सी इज कंट्रीब्यूशन, एफसी इज फिक्स कॉस्ट, और ये हम लिख देंगे प्रॉफिट या ईबीआईटी या प्रॉफिट, इतना ही लिख देता हूँ। रुपीस यहाँ पे हम लिख देते हैं 265.6, 196.9, और कंट्रीब्यूशन माइनस करके आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट इज आल्सो गिवन 55.3, and this minus this 13.4 is your profit, ठीक है ना? ये पर्टिकुलर्स वगैरह नहीं लिखा है, तो ये तो हमने खाली अभी निकाला कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट, ये तो सारी डिटेल्स दिया था, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ये तो क्लियर है सबको। अब ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहाँ पर यूनिट तो कुछ है ही नहीं, तो ब्रेक इवन का तुम लोगों को फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए, विच इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब व्हाट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तुम लोग ने कभी सुना होगा तो आई डोंट नो। तो पीवी रेशियो को सीएस रेशियो भी बोलते हैं,
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 और डिनोमिनेटर में सेल्स। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ये ग्रेजुएशन में सीखा होगा तुम लोगों ने। मार्जिनल कॉस्टिंग करके एक टॉपिक होता था, उसमें ये होता है, किसी ने अगर सीखा होगा तो आई डोंट नो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है पीवी रेशियो का। तो हम पीवी रेशियो तो निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन है 68.7, सेल्स है 265.6, और इंटू 100 टू कैलकुलेट इट इंटू परसेंटेज। तो ये कितना आएगा, कोई कैलकुलेट करके एक बार बता दो। यहाँ इधर से कर लेता हूँ, दिस डिवाइड बाय दिस, 25.87%, 25.87% is your PV ratio, राइट। अब बस ब्रेक इवन सेल्स का हमें फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ना, ये तो मुझे पता है, बट ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दो निकाल के बताता हूँ, दोनों में से एक आंसर होगा, लोग देख लोगे। एक मिनट, सो योर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला। So fixed cost is 55.3 divided by 25.87% means 0.2587. So this is your this divided by this. इतना आ रहा है क्या? ये कुछ रॉन्ग किया है मैंने। 213 पॉइंट राइट है 79। ये तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। बट द प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दिया है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70%। अब व्हाट इज कैपेसिटी, ये तो सबको पता है। कैपेसिटी क्या है, सपोज, हाँ ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज कि मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें मैंने मशीन इंस्टॉल की है, वो मशीन में मैं मोबाइल बना रहा हूँ या कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, XYZ प्रोडक्ट, एंड एक दिन में मैं उसके 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ और साल में मेरा 250 दिन में वर्किंग रखता हूँ, तो मेरे साल की कैपेसिटी समझो 2,50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है। मीन्स कैपेसिटी मीन्स हाउ मच आई कैन प्रोड्यूस, हाउ मच अ फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस द यूनिट्स। तो जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हम बोलते हैं ये मेरी 100% कैपेसिटी है। बट मैं जरूरी नहीं है कि 2.5 लाख प्रोडक्ट बनाऊं, क्योंकि मेरी सेल्स ही नहीं है उतनी। डिमांड ही अगर 2 लाख की है तो मैं 2 लाख बनाऊंगा, राइट। तो कैपेसिटी तो ये हो गया कि ये हो जाता है फुल कैपेसिटी, कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसको हम बोलेंगे। और कैपेसिटी यूटिलाइज्ड या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है, कि कितना हमने यूज किया, यूटिलाइज, ठीक है ना। तो समझो मैंने 2 लाख ही बनाया, अगर तो मैंने कितना परसेंट, 2.5 लाख में से 2 लाख बनाया, तो डेट इज 80% मैंने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया। तो ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है, ये तो तुम लोग को समझा। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 70%, राइट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 70%। तो ये 70% है, तो 100% कितना वो हमें निकालना है। 70% पे हमारा सेल्स कितना है, 265.6, तो 100% पे कितना है ये निकाल सकते हो तुम लोग? कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कुछ सीखा है, कुछ आइडिया है किसी को, कैसे निकालेंगे?
क्रॉस मल्टीप्लाई करके ना, या इनडायरेक्टली हम ये बोल रहे हैं कि 265.6 is 70%, तो हाउ मच विल बी दिस? तो 265.6 डिवाइड बाय 70%, डिवाइड 379.42. यस 379.42, या हम अगर 2 डिजिट ही लेंगे तो 43. दिस इज योर सेल्स एट फुल कैपेसिटी. ये सबको क्लियर है? ये 70% पे था, सेल्स दिया है क्योंकि हम 70% ही यूटिलाइज कर रहे हैं. अब ये हमें जो निकालना है ब्रेक इवन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, है ना? तो वो कैसे निकालेंगे अब? तो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकाला. अब ये देखो, ब्रेक इवन पॉइंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी ये नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय फुल कैपेसिटी का सेल्स और इनटू 100% में कन्वर्ट करना है. तो बहुत सिंपल है ये भी. तो हमने तो यहाँ निकाल लिया ना, ये 213.79 इंटू 100 डिवाइड बाई ये 379.43. तो यानी दिस डिवाइड बाय दिस और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज योर फर्स्ट आंसर, BEPCU ऑफ द प्रोजेक्ट, 56.35%. क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? अब यहाँ पे एक चीज और बोला है, कैश BEPCU. अब कैश में एक ही डिफरेंस है कि जो भी नॉन कैश एक्सपेंस है वो हटा देना है हमें. और नॉन कैश एक्सपेंस एक ही वेरी कॉमन है जो है डेप्रिसिएशन, और वहां डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. इसलिए अभी भी कैश कुछ पूछते हैं मतलब डेप्रिसिएशन को हटा के ढूंढना है ऐसी चीज हमें. तो डेप्रिसिएशन उन्होंने दे दिया है कि 7.5 मिलियन है. तो हमारा कैश ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? राइट ना? तो अब ऑब्वियसली हमें कैश फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा. ये रेशियो तो हमारा वही होने वाला है. तो कैश ब्रेक इवन पॉइंट CU हमें निकालना पड़ेगा. राइट? तो फॉर्मूला वही रहेगा, फुल कैपेसिटी सेल्स. डिनोमिनेटर में तो 379 ही रहेगा, ये भी 100 ही रहेगा. लेकिन नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे हम, नया ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट में 7.5 मिलियन डेप्रिसिएशन है. तो कैश फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. So that is 55.3 minus 7.5. This will be your cash fixed cost. कितना आएगा ये? 55.3 में से गया 7 तो 48, 47.8 आ रहा है क्या? 40 की मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ, एक बार देख लो. कैलकुलेशन एक बार कोई कंफर्म कर दो कि मैंने रॉन्ग भी हो सकता है. बराबर है सर. बराबर है, ठीक है. तो कैश फिक्स कॉस्ट आ गया. अब ये जो ब्रेक इवन का फॉर्मूला था हमारा, अब हम इसको निकालेंगे कैश ब्रेक इवन पॉइंट. तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की जगह हम कैश फिक्स कॉस्ट लेंगे. तो 55.3 की जगह we will be taking 47.8 divide by this. So 47.8 divide by this. 184.7. Yes. अब हमें ये निकालना है. अब ये निकालना है तो यहाँ पे सब कैश वर्ड ऐड हो जाएगा. फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ भी कैश ऐड हो जाएगा. तो ये 213 की जगह हम ये 184.8 लेंगे. तो दिस विल बी दिस
डिवाइड बाय दिस, तो 48.7%। तो ये सब भी हो गया। देखो कुछ डाउट है किसी को, क्वेश्चन देखना है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है कि क्लियर है सबको? सर पीवी रेशियो क्यों निकाला? पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए ना, क्योंकि ब्रेक इवन में देखो फॉर्मूला यूज किया है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ना, तो पीवी रेशियो नहीं निकालेंगे तो ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, राइट? यहाँ पे हमने यूज किया ना ब्रेक इवन निकालने के लिए। क्लियर है क्या? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, डोंट फील शाय और एनीथिंग। हाँ डाउट है अभी पूछ लो, और करते हैं हम एक दो सम तो जितने होंगे मैक्सिमम वी विल ट्राई टू सॉल्व। ये तो हमारा 24 में, और क्या है 24 में वर्किंग कैपिटल तो तुम लोग देख लेना प्री मिड सेम का, और वर्किंग कैपिटल का तो एक बार ये बाद में कर लेंगे। इसमें तो और क्वेश्चंस नहीं है, तीन ही क्वेश्चंस है, राइट? एंड सेम 24, ये एंड सेम 23 का है, दिस इज यस अक्टूबर। इसमें सर एनपीवी आईआर से सम आ सकते हैं, क्या बोल रहे हो? एनपीवी आईआर वाले नेट प्रेजेंट वैल्यू आईआर ये हाँ, ये भी ना यूट्यूब पे मिल जाएगा, क्योंकि ये प्री मिड सेम टॉपिक है, ये मैंने शायद सिखाया है तुम लोगों को। देखो यूट्यूब पे ओके सर। है, एक बार मुझे तो याद आ रहा है ना, शायद सिखाया था ना, तुम लोग एक बार देख लो, बता देता हूँ है कि नहीं है। इसमें प्ले लिस्ट में जाके ना सेम 3 में है, जो भी लेक्चर तुम लोगों को मिलेंगे ये सेम 3 का प्ले लिस्ट है, यहाँ पे चेक कर लोगे। पैफ का एक तो ये प्रोजेक्टेड कैश फ्लो वाला है, ये वर्किंग कैपिटल मेथड, और ये पे बैक पीरियड एनपीवी इसमें मिलेगा, पैफ 02 इसमें ही रहेगा। ठीक है, एक बार ओके सर। आईआरआर भी सिखाया था उसमें, और इसलिए वो भी कर लेंगे, पहले कुछ न्यू है वो कर लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, ये वाला है तुम लोगों को, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? ये दो पेपर में आया तो है, किसी को है ये पता है? हाँ सर, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले सम्स आने वाले हैं शायद। अरे तो कर लेते हैं। और ये तो वर्किंग कैपिटल ही है ये वाला तो, और उसमें वो नहीं आया कैश फ्लो। वर्किंग कैपिटल तो बहुत इजी है, ये हम लोग कर लेंगे, नहीं मिलेगा वैसे। पहले अभी ये कर लेते हैं एक WACC वाला, ये न्यू है जो मैंने नहीं सिखाया, राइट? बाकी तो वही है, तो ये 10 सम करते हैं पहले। दिस इज एनसेम 23। सर वो पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक वाले सम्स हाँ वो भी एक करेंगे इसके बाद, वो अच्छा याद दिलाया, वो एक पेपर में आया हुआ है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है? ये कर लेते हैं। एक वो भी हो जाएगा, अभी तो है टाइम, ये दो सम तो और हो ही जाएंगे, देखते हैं फिर। तुम लोग ना नेक्स्ट जब एग्जाम के पहले एक लेक्चर रख लूंगा मैं 2 घंटे, तब ना लेकिन सम रेडी रखना, ऐसे कि ये वाले सीखने हैं, सब पूछ के डिटेल में कि हाँ ये वाले हैं पास पेपर्स के या जो भी है, तो क्या होता है हमारा वो टाइम बच जाता है बस, और तो कुछ नहीं, एक सम का ही टाइम एक्स्ट्रा मिलता है। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है इसमें, delimited proposed granite division as the following: debt equity ratio दिया है 1.5, cost of debt दिया है 15% pre tax, right, और tax rate 30%, और risk free rate दिया हुआ है 12%, expected rate on market portfolio 16%, equity beta of sample granite firms A, B and M are respectively 1.2, 1.1 and 1.05. डेप्थ इक्विटी ऑफ द सैंपल फर्म्स यानी ये डीलिमिटेड है, ये अलग फर्म है, और उससे रिलेटेड जो दूसरी फर्म्स है वो दिया हुआ है, राइट? तो यहाँ पे मेन हमें
डी डिवीजन का बीटा हमें चाहिए। डी डिवीजन का बीटा मिल गया तो ये सब एकदम सिंपल है। बाकी तो मैंने सब कुछ पहले सिखाया है, मेरे लिए भी न्यू नहीं है। मतलब अगर मेरे पास डी डिवीजन का बीटा है तो ये सब 5 मिनट में सॉल्व। अब डी डिवीजन का बीटा निकालने के लिए यहाँ पे दो ही डिटेल है जो 2 लाइन में दिया हुआ है, इक्विटी बीटा ऑफ ए बी एन एम और डेब्ट इक्विटी ऑफ ए बी एन एम। तो हमें शायद एवरेज निकालना पड़ेगा और डेब्ट इक्विटी ऑफ डी दिया है, उससे हम बीटा ऑफ डी निकालेंगे, राइट? जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसे कुछ किया है, ठीक है ना? तो मोस्टली तो यार रुको, गुड आइडिया एक है ना हमारे पास। तो चैट जीपीटी है तो टेंशन ही नहीं, रॉन्ग क्यों करें हम, मैं डाउट में नहीं रहना चाहता। चैट जीपीटी है तो नहीं, मुझे तो एवरेज लेके ही लग रहा है निकालना चाहिए, बट स्टिल एक बार सर्च कर लेते हैं। एवरेज लेके निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, बस बीटा आ गया फिर तो स्टेप बहुत सिंपल है, फिर तो हमारा बहुत ही सिंपल स्टेप है। तो अब हम कैसे निकालेंगे ये बीटा? एवरेज 1.2 यहाँ पे है क्या आंसर? इक्विटी बीटा तो सिंपल फॉर्म यूजिंग हमारा फॉर्मूला। अरे बाप, देखा ये तो कुछ अलग ही है, ये फॉर्मूला तो मैंने ही कभी नहीं सीखा, तो मेरा तो रॉन्ग ही हो जाता, मैं सिंपल एवरेज लेता तो। चैट जीपीटी पे भरोसा करके सिखा दूं ना, क्योंकि ये बीटा कैसे निकाला ये मुझे नहीं आता है, बस आगे का स्टेप तो मैं खुद सिखा दूंगा, ये मैंने कभी नहीं सिखाया हमारा फॉर्मूला तो। ठीक है, अब ये बता रहे हैं तो एनीवन हैव एनी आइडिया? हाँ सर, ये ऐसे ही है उसमें। कुछ है ऐसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो आई डोंट हैव आइडिया हाँ अबाउट दिस। बस बीटा अगर मुझे दे दो डी का तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये कर दो। तो ये मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं आइडिया ये क्या है, कुछ तो देखो मेरे को भी नया ही सीखने मिल रहा है पैथ पढ़ा के। अच्छा, मैं भी फ्री टाइम में देखूंगा कि ये क्या सर ये है। हमको सिक्योरिटी में है नहीं, फॉर्मूला। सिक्योरिटी में क्या है हमारा फॉर्मूला यार? कुछ अनलेवर्ड बीटा को ही बोलते हैं क्या? वो लेवर्ड हाँ अनलेवर्ड हाँ बीटा है हाँ वो? हाँ, अनलिमिटेड हाँ, बीटा। अच्छा, ये बीटा अनलिवर्ड भी अनलेवर्ड बोलते बोलते हैं। हैं। ओ, मुझे भी वही याद नहीं आया, इधर में हमारा देख के मैं भी कंफ्यूज हो गया। लेवर्ड अनलेवर्ड बीटा तो पता ही है। सर वही वही ना, फॉर्मूला है, वही कॉन्सेप्ट है जो हम फिर सिक्योरिटी में अलग यूज ही करते है, हैं। डी अपॉन ई तो करते हैं, 1 माइनस टी भी करते हैं क्या? कल ही इसमें है तो लीवर्ड बीटा यूज करते हैं, इसमें लीवर्ड बीटा यूज करते हैं। हाँ, ये बेटा और अगर अनलिवर्ड लीवर्ड बीटा ढूंढने लिखा के लिए होगा तो लेवर्ड बेटा यूज करके फाइंड करते हैं, राइट? हाँ सर, फॉर्मूला सेम ही है, जो बीटा ऑफ ई दिया है ना वहाँ पे, वो ये है, लीवर्ड बीटा है। लेवर्ड है और ये अनलेवर्ड है, हाँ ठीक है, फिर तो पता है। इसको मुझे यही नहीं मालूम इसको हमारा फॉर्मूला बोलते हैं। देखिए अब ये भी वहां से पेस्ट कर लेते हैं, बीटा डी डिवीजन का निकाला है वहां तक हम कर लेते हैं। उन्होंने अनलेवर्ड बीटा का एवरेज लिया एक्चुअली, मैं डायरेक्ट एवरेज ले रहा था तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो ये लेवर्ड अनलेवर्ड बीटा का फॉर्मूला है, बीटा अनलेवर्ड इज इक्वल टू लेवर्ड बीटा अपॉन 1 + 1 माइनस टैक्स रेट इनटू डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो हम तीनों फर्म का जिनका ये दिया हुआ है बीटा, ये लेवर्ड बीटा है, और अनलेवर्ड बीटा हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। 1.2 दिया है फर्म ए का, टैक्स रेट 40% दिया है, डेब्ट इक्विटी 2.1 दिया है। तो वो हमने वैल्यू लिए, सॉल्व किया, ए का आ गया, बी का आ जाएगा, सी का आ जाएगा, ये तीनों का आ गया। फिर तीनों का एवरेज लिया, ये तीनों वैल्यू जो आए तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3। तो एवरेज अनलेवर्ड बीटा ऑफ ऑल दिस सैंपल फर्म्स इज 0.561। हमें चाहिए
अब लेवर्ड बीटा ऑफ डी, तो लेवर्ड बीटा ऑफ डी के लिए भी फॉर्मूला सेम ही यूज करना है, बट हमें बीटा ई निकालना है, और बीटा यू में हम ये यूज करेंगे जो है 0.561। तो इन लोग ने फॉर्मूला उल्टा सीधा कर दिया, यानी ये डिनोमिनेटर को लेफ्ट में लोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा यू इंटू 1 प्लस ये, तो बीटा ई आ जाएगा। तो यहाँ पे इन लोग ने वही लिखा है बीटा ई का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है ये फॉर्मूला, राइट। ये तो क्लियर है ना सबको, उसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। तो तुम्हें लेवर्ड बीटा आ गया 1.15। अब बाकी कॉन्सेप्ट तो तुम लोग ने भी सीखा हुआ है पहले, और मैंने भी सिखाया हुआ है। बीटा आ गया, और अगर क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न दिया है, रिस्क फ्री रेट RF RM16 दिया है, तो CAPM तो तुम लोग ने सीखा ही है। तो एज पर CAPM कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। सो रिस्क फ्री रेट कितना दिया था, रिस्क फ्री रेट इज 12%। सो 12 प्लस 1.15, 16 माइनस 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1.4.6, 16.6 आ रहेगा, एक बार देख लो, 16.6 आना चाहिए आंसर, राइट। ये तो हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ डेप्थ भी निकालना है हमें, WACC चाहिए ना, तो WACC टेबल मेथड से कर सकते हो या फॉर्मूला। तो वेट ऑफ इक्विटी अगर हम फॉर्मूला से करें तो इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेप्थ इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्थ, ये फॉर्मूला है। तो हमें वेट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आ गया। कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या होता है, हमेशा पोस्ट टैक्स लेना होता है। तो I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 माइनस T टैक्स रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्वेश्चन में दिया होगा, वो तो यहाँ पे दिया है 15% प्री टैक्स, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो प्री टैक्स ही होता है। तो 15 1 माइनस टैक्स रेट विच इज 40%, तो 15 इंटू 1 माइनस T यानी 1 माइनस 0.40, तो 15 का 60% विच इज 9, तो KEKD आ गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेप्थ। अगर अमाउंट दिया है तो हम वेट ऑफ इक्विटी और वेट ऑफ डेप्थ टोटल लेते हैं। जैसे इक्विटी 100 है और डेप्थ 50 है, तो टोटल 150 होता है, तो वेट ऑफ इक्विटी 100 अपॉन 150 हो जाएगा, राइट। वैसे ही वेट ऑफ डेप्थ हमारा हो जाएगा 50 अपॉन 150, बट यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें डेप्थ इक्विटी रेशियो दिया हुआ है। डेप्थ इक्विटी रेशियो अगर देखोगे तो विच इज 1.5, डेप्थ इक्विटी रेशियो इज 1.5। इसका मतलब क्या होता है डेप्थ इक्विटी रेशियो, कि डेप्थ इज 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी, डेप्थ इज 1.5 टाइम्स ऑफ इक्विटी। इसका मतलब ये होता है। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहा है तो एक सिंपल मेथड और मैं बता देता हूँ कि देखो डेप्थ है, इक्विटी है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका वेट निकालना है ना। तो जो भी डेप्थ इक्विटी रेशियो दिया है ना वो तुम डेप्थ में लिख दो, जो भी डेप्थ इक्विटी रेशियो दिया है दैट यू राइट इन द डेप्थ, और इक्विटी में 1 ही लिखना है, इक्विटी में 1 ही लिखना है। वॉट एवर डेप्थ इक्विटी दैट राइट इन डेप्थ, इक्विटी में 1 लिखना है। दोनों का टोटल ले लोगे तुम 2.5, वेट कैसे आएगा 1.5 डिवाइड बाई 2.5 एंड 1 डिवाइड बाई 2.5। क्लियर है सबको, ये क्लियर है, ये क्या है। अगर कुछ और कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है ना, रॉन्ग होगा ही नहीं वेट निकालने का, ठीक है ना। इसको तो मैं क्या बोलूँ, अमाउंट बोलूँ, जो भी बोलूँ, बट अमाउंट नहीं है ये, जस्ट DE रेशियो से हमने निकाला, DE रेशियो से। तो ये और ये वेट आ गया हमारा W।
राइट। तो रॉन्ग ही नहीं होगा, मतलब इससे सिंपल मेथड हो ही नहीं सकता है, कुछ सोचना ही नहीं है कि क्यों क्या, वो भी समझने की जरूरत ही नहीं है। और कॉस्ट हमारा है 16.6 और 9, W इंटू के निकालना है और उसका टोटल लेना है, दैट इज योर कॉस्ट WACC। फॉर्मूला में भी लिख के कर सकते हो और टोटल लेना है। दिस इज योर WACC 13.56 फाइनल आंसर। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? बस ये न्यू था एक, क्लियर है सबको? कुछ भी डाउट है इस क्वेश्चन में? कुछ रॉन्ग तो नहीं किया है ना मैंने? ठीक है ना? टैक्स कितना था? 40% था ना? यस। नहीं, टैक्स रेट 30 था, 40 तो इन लोगों का है, ABNM का। टैक्स रेट 30% है इसका, तो मैंने रॉन्ग ले लिया शायद, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 30 माइनस करेंगे तो 15 इंटू 7 दैट इज ये 10.5 आएगा, तो दिस इज 10.5। 14.16 आ रहा है क्या? राइट है? ये कुछ रॉन्ग है? क्लियर है ना? सब राइट है ना? कैलकुलेशंस देख लेना, मेथड में किसी को डाउट है? एनी डाउट इन दिस टू एनीवन? एक वो पेसिमिस्टिक वाला भी देख लेते हैं, क्लियर समझ रहा है ना? फटाफट डाउट पूछ लो, है तो वेट मत करो। एनपीवी आईआरआर मिड सेम के पहले का लेक्चर अपलोडेड है, वर्किंग कैपिटल ये मैक्सिमम परमिसिबल भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, ये एक बार देख लेना। और एक इसमें आया था वो पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेड, ये रहा, ये वाला एक और कर लेते हैं। और ये फैब 2025 वाला है, अभी जो एग्जाम हुई थी, जिन्होंने सेम 4 में लिया होगा। और बाकी तो इसमें वही है, आईआरआर है और ये एनपीवी है और वही एनबीसीआर यानी वही प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और ये वही WACC वाला, ये तो अभी किया, सेम ही सेम रिपीट हुआ है ये तो एक ये सम और करते हैं, फिर आज का लेक्चर एक बार खत्म करेंगे। और तुम लोग सम भेज के रखो, ऐसे फाइल्स मत भेजो कि ये सम सीखने हैं मेरे को, ऐसे मुझे भेज दो, तो वो मुझे अगर बीच में टाइम मिला तो देखता हूँ, नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं डेफिनेटली करवा दूंगा। कब है ये पैस? वे व्हाट इज द डेट? क्योंकि मैंने देखा था मेरा टाइम टेबल, अब मैं भूल गया, तो मुझे कुछ टाइम है वो दिन, शायद एक लेक्चर मेरा फ्री मिलेगा। कब है वो? एनीवन हैव आइडिया पैस ऑन विच डेट? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर। मोस्टली तो फ्री रहेगा शायद, तो मैं वापस कंफर्म कर दूंगा। अब 25 मतलब ये मत समझ लेना, मैं यहाँ फैब 25 लिख देता हूँ और क्वेश्चन भी पेस्ट कर देता हूँ। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि हमें with the help of the data prepare a pessimistic and optimistic scenario analysis and compare their respective NPV with the expected NPV। अच्छा, 3 NPV निकालने हैं, पेसिमिस्टिक सिनेरियो का NPV, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो का NPV और एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो का NPV।
उसके लिए हमें ये सब डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज इन्वेस्टमेंट शुरू में कितना होगा वो दे दिया है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, और ये भी हमें सब दे दिया है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, प्री टैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, नेट कैश फ्लो, ये सब हमारा आ गया। यानी पूरा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो तो दे दिया है। ये 4000 कैसे आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करके, राइट, ये तो पूरा दे दिया है। की वेरिएबल्स क्या क्या है वो तीनों दे दिया है कि पेसिमिस्टिक में ये वेरिएबल्स चेंज हो सकता है, एक्सपेक्टेड में ये वेरिएबल्स अलग होगा, और ऑप्टिमिस्टिक में ये वेरिएबल्स अलग होगा। और इन्होंने क्या दिया है, द प्रोजेक्ट हैज अ लाइफ ऑफ 10 years, 10 ईयर का लाइफ है, और ये एनुअल कैश फ्लो है। 10 ईयर तक मतलब सेमी कैश फ्लो रहेगा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, और इसीलिए क्योंकि ये एनुअल है तो हर साल का कैश फ्लो सेम ही आने वाला है, तो हर साल का पीवीआईएफ नहीं चाहिए हमें, पीवीआईएफ पे दे दिया है डायरेक्टली, जो हम यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने के लिए, दैट वी विल बी यूजिंग। तो इसमें तो डायरेक्ट एनपीवी ही निकालना है, कैश फ्लो भी दे दिया है, बस इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। अच्छा, सेल्स अलग है ना, हाँ, तो ये जो है ये तो एक्सपेक्टेड का दिया है, तो नेट कैश फ्लो तीनों का हमें 3 कॉलम पहले बनाना पड़ेगा, जिसमें हम एनुअल नेट कैश फ्लो ढूंढेंगे। तीनों का 3 कॉलम हम बनाएंगे और एक पर्टिकुलर कॉलम, और फिर हम एनुअल कैश फ्लो तीनों का ढूंढ लेंगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट में से माइनस करके एनपीवी आ जाएगा। बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी सम है, कुछ भी है ही नहीं ये तो। एक सेकेंड, कॉलम बना देते हैं। तो एक तो हमें कॉलम चाहिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम हम लेंगे यहाँ पे पेसिमिस्टिक, ठीक है ना, फिर एक कॉलम एक्सपेक्टेड लेंगे, बाजू में ही ले लेता हूँ, और ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, हमें पहले तो सेल्स से स्टार्ट करेंगे। पहले ये जो भी क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेंगे, सेल्स लेस, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, और फिर लेस फिक्स कॉस्ट, ये सब ऐसे ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट, तो हमारा आ जाता है, डेप्रिसिएशन भी अलग से दिया है। अच्छा, तो लेस डेप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा, तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड डेप्रिसिएशन, तो हमारा फ्री कैश फ्लो आ जाएगा, राइट, कैश फ्लो। दिस इज योर एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश फ्लो, क्योंकि हर साल का सेम होने वाला है एनुअल कैश फ्लो, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सेल्स अलग अलग दिया है, ये सब थाउजेंड्स में है, अरे ये तो क्या दिया है थाउजेंड, और फिर यहाँ क्या दिया है मिलियन, एमएम, एमएम क्या है भाई, तो ये गड़बड़ है। In millions is it? हाँ, In millions. मिलियन, और ये
18,000 और 3 जीरो, ये भी मिलियन में हो जाएगा ना, 18 मिलियन हो जाएगा ये। हाँ सर। नहीं 18 लाख, हाँ 18 मिलियन हो जाएगा, 6 जीरो है ना, ठीक है। तो हम लोग अभी इसको 18 लेंगे तो बहुत डेसिमल में आएगा। 18 ही लू क्या, 24 20 18 की ये 1000 में लू या पूरा नहीं 24,000 20,000 नहीं लो सर। ये 1000 में लेता हूँ, नहीं तो बहुत डेसिमल में होगा। तो 24,000 और इन 1000 है ये, रुपीस जो भी है वो क्या है, रुपीस इन थाउजेंड्स, तीनों कॉलम में, मतलब आगे 3 जीरो और है, ऐसे समझ के चलो, राइट। तीनों कॉलम में वो है। तो 24,000 और ये, अच्छा ये तो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी। सर इन्वेस्टमेंट है ये, अपने को सेल्स कम हो नीचे है। 15,000, 18,000 और 21,000। इसको फॉर्मा भी डाल देता हूँ अमाउंट से, तो अब ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 70%, 66.66 और 65। तो 15,000 का 70% हम ले रहे हैं, तो 10,500। ये 18,000 इंटू 0.6666, तो 11,999 आएगा, बट हम उसको 12,000 ही लेंगे, राउंड ऑफ करके ही लेना है, ठीक है। 12,000 और ये 21,000 का 65%। सो दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ ही है, अलग अलग है, तो 1.3 है, और इंटू 1000 करेंगे तो 1300 हो जाएगा। 1.3 है, इंटू 1000 कर रहे हैं, 24 को भी इंटू 15 को भी इंटू 1000 किया था वैसे, तो ये नीचे वाले टेबल में इंटू 1000 कर रहे हैं हम सबको। और 1 है तो 1 इंटू 1000 दैट इज 1000, 0.8 इंटू 1000 दैट इज 800। फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दिया है, तो डेप्रिसिएशन 2000 ही तीनों के लिए लेंगे, बिकॉज वो तो फिक्स्ड है, वी विल टेक द सेम। तो पीबीटी कैसे आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी माइनस करना है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है, तो हमारा ये पीबीटी आ जाएगा। टैक्स यहाँ पे 1000, अब टैक्स का परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे टैक्स दे दिया है ना, ये वाला किसका है, 18,000 वाले का, इसका। तो टैक्स इज 1000। तो अभी जो मैंने बताया था ना अनुष्का को भी स्टार्टिंग में, तो रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ टैक्स जो ऊपर वाले टेबल में दिया है 1000, और प्री टैक्स प्रॉफिट है 3000, तो 0.3333 आएगा, दैट इज 33.33% विल बी द रेट ऑफ टैक्स। वो कहाँ से मिला, यहाँ पे ये देखो, टैक्सेस 1000 है और प्री टैक्स प्रॉफिट 3000 है, तो 1000 डिवाइड बाय 3000 किया, so that is your tax rate 33.33%। तो 33.33% निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, तो डिवाइड बाय 3 कर देना है इसको, पीबीटी को, तो वो 33.33% ही आएगा। तो ये टैक्स हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा माइनस करके, एड डेप्रिसिएशन वापस करना है हमें, तो हमें कैश फ्लो आ जाएगा तीनों ईयर का। तो फर्स्ट देखो, एक्सपेक्टेड वाला तो दिया ही था, ये वाला वहां से भी कॉपी करेंगे तो सेम ही आ रहा है पूरा, क्योंकि ये 18 एक्सपेक्टेड वाला ही है। बाकी दोनों का हमने निकाला, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दिया था, उसके बेसिस पे निकाल लिया। इन्वेस्टमेंट तो बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है, यहाँ तक पहले किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो पहले। एनी डाउट टिल ईयर, नहीं है ना किसी को भी डाउट? ठीक है।
ये मैं यहाँ पे थोड़े लाइन्स डाल देता हूँ। अब ये हमारा आ गया एनुअल कैश फ्लो। अब उन लोगों ने हमें क्या दिया हुआ है, PVIFA at the rate 12% for 10 years, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 years। PVIFA का वैल्यू is given in the question, 5.650. So 5.650, that will be same for all the three. अब हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो विल बी एनुअल कैश फ्लो into PVIFA, annuity into PVIFA, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। किसी को टाइम वैल्यू याद होगा तो नहीं भी याद है तो यहाँ पे अभी समझ लो, योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ गया। इसके बाद एनपीवी क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो में से लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट। तो तुम्हारा एनपीवी आ जाएगा जो उन्होंने पूछा है और तुम्हारा सम हो जाएगा कुछ। अगर कमेंट बोला है तो कमेंट में भी दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, 24, 20 और 18 वो लेना है। 24,000, 20,000 और 18,000। तो एनपीवी विल बी, पेसिमिस्टिक का तो नेगेटिव है, एक्सपेक्टेड का पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक का भी पॉजिटिव है, राइट। तो दिस इज योर एनपीवी। अब कुछ बोला है कमेंट करने का, देख लेते हैं एक सेकेंड। कंपेयर देयर रिस्पेक्टिव एनपीवी विद एक्सपेक्टेड एनपीवी। कंपेयर करने बोला है तो कुछ तो नहीं, खाली लिखने हैं कि कंपेयर है। तो मतलब पेसिमिस्टिक का एनपीवी इज इन नेगेटिव एंड इट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वन। ऑप्टिमिस्टिक का इज मोर देन द एक्सपेक्टेड वन, ठीक है ना। तो ये भी इजी सम था, कुछ हार्ड नहीं था। अब और कौन से टाइप के सम सिखाए हैं तुम लोग देख लो, मुझे भेज के रखो स्पेसिफिक सम, और फ्री ग्रुप में भी भेजोगे चलेगा, वहीं भेज दो कि ये पैप्स के सम्स है, क्योंकि बाकी लोग को फिर रिपीट नहीं करेंगे, उनको पता है ये सम भेज दिए तो वो सम बाकी लोग नहीं भेजेंगे, क्योंकि चैट बहुत आती है ना। यस, इसमें कोई डाउट है, एनी डाउट इन दिस, क्लियर है सबको? सो एक बार ये प्रेजेंट कैश फ्लो